श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परात्पर परमात्मा, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले, दया के सागर श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते हुए बारंबार प्रणाम। आज पुनः हम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पावन चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं हमारे चैनल गोलोक प्रेम रस में। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन कीजिए। काल के प्रवाह में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का क्रम चलता रहता है। अवश्य ही सर्वथा नियमित रूप से ही चलता है। जहाँ जैसे जो जिस समय होना चाहिए सबका ठीक ठीक नियंत्रण भगवान की कृपा शक्ति करती रहती है। विश्व लीला मंचन का कोई भी दृश्य बिगड़ने नहीं सकता। एक दिन था जबकि रिक्की बाई की मृत्यु से सारा परिवार शोक सागर में निमग्न था। पड़ोस के लोग आते मात्रहीन बालक हनुमान प्रसाद पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालते। दादी की गोद में रोते हुए अबोध शिशु का मुख उनके मन में रिक्की बाई की स्मृति भर देता और उनके नेत्रों में अश्रुकण झलक उठते। पर आज अधिक दिन नहीं हुए हैं, इस घटना का दूसरा ही वर्ष है। दरवाजे पर शहनाई बज रही है, मंगलाचार हो रहा है। श्री भीमराज जी का द्वितीय विवाह होने जा रहा है। इस बार शिशु की मातृपद श्री राम देवी आई हैं। ये राम देवी थेलासर निवासी उदयराम जी चांद गोटिया की पुत्री हैं। सभी पड़ोसी के लोग अब मानो सर्वदा रिक्की बाई को भूल गए हैं। उत्कंठा से नई बहू का स्वागत करके ले आए। नई बहू का सुहागपूर्ण मुख देखने के लिए बाट देख रहे हैं। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। भीमराज जी का विवाह समारोह थेलासर में सा आनंद पूर्ण हुआ। राम देवी पति के साथ ससुराल आ गईं। आकर अबोध शिशु हनुमान प्रसाद को हृदय से लगा लिया। बालक नए माता के गोद में जाने से एक बार तो झिझका, पर प्यार की विजय हुई और बालक हिल मिल गया। बालक हनुमान प्रसाद का उस समय नाम सबों ने मन्ना लाल रख लिया था। पड़ोसियों की स्त्रियां लाड़ से मनिया कहकर पुकारती थीं। मनिया भी बालोचित चेष्टा करते हुए उत्तर देता। बालक मनिया मणि की तरह राम देवी की गोद का भूषण बन गया। ये घटना सन 1952 की है। दिन बीतने लगे। हठात बालक हनुमान प्रसाद एक दिन रुग्ण हो गया। लोगों ने पहले समझा साधारण रोग है, शीघ्र अच्छा हो जाएगा। पर बालक की अवस्था शीघ्र ही अत्यंत चिंताजनक हो उठी। हाथ पैर सुन्न हो गए। उस समय दादी रामकौर देवी की क्या अवस्था होगी, पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं। कितने देवाराधन, कितनी प्रार्थना, कितने अनुष्ठान, कितनी प्रतीक्षा के बाद यह बालक घर में आया है और वही भीषण रोगक्रांत होकर खाट पर पड़ा है। बालक के वह गुलाबी होंठ सूख गए हैं। वह मंद मुस्कान जो उसके अधरों पर निरंतर खिलती रहती थी, वह नहीं है। जिन अंगों को फुला फुला कर दादी के अंतर हृदय में वह आनंद स्रोत बहा देता था, वह अंग शिथिल पड़ गए हैं। वह उन्हें स्व इच्छा पूर्ण हिला भी नहीं सकता। आंखें खोलकर बीच बीच में करुणा दृष्टि से दादी की ओर देख देता था। उनकी वह वेदना मिश्रित दृष्टि दादी के वक्षा स्थल को चीरते हुए हृदय के अंतस्थल में जा पहुंचती है। देवी रामकौर मनी मन कराह उठती हैं। गांव में जितने अच्छे अच्छे वैद्य हैं, रामकौर सबके पास जाती। रामकौर पर समस्त गांव वालों का अपार स्नेह है। अतः सभी वैद्य अपनी पूरी योग्यता लगाकर सलाह देते हैं, दवा देते हैं, विविध उपचार करते हैं, पर रोग तो कम होता नहीं। रामकौर की आंखों के आगे अंधकार सा दिखने लगा। कितने दिन हो गए रामकौर न ठीक से खाया है न सो सकी हैं। दिन रात उसकी स्मृति में बालक हनुमान है।
मन में एक ही चिंता है, आह किस प्रकार मेरे वंश का एकमात्र स्तंभ यह बालक स्वस्थ हो जाए। देवी रामकौर कोई साधारण स्त्री नहीं है, पर इस बार उनका अंतःहृदय उद्ग्रीत हो उठा। हठात देवी के मन में आया, यह बालक मेरे परिश्रम से तो नहीं मेरे घर मेरे आया नहीं, यह तो संतों का प्रसाद है। फिर क्यों ना उन संतों की शरण में जाकर इनकी जीवन भिक्षा मांगूं। बस देवी संतों के पास दौड़ आई, संतों के चरणों में सारा दुख निवेदन किया। संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बालक के स्वास्थ्य के लिए विविध अनुष्ठान प्रारंभ हुए। पाठ, पूजा, जप, हवन और दानी दिए गए। ब्राह्मणों ने मुख कंठ से आशीर्वाद दिया। बालक हनुमान प्रसाद के जन्म के 2 मास पश्चात सन 1949 के मार्गशील कृष्ण 13 को इनके दादाजी श्री ताराचंद्र की शिलांग में देहांत हो गया। इनका शिलांग में 3-4 वर्ष ही रहना हुआ था। यह बड़े तपस्वी थे। प्रातःकाल 3 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर नित्य प्रति ये 25 माला हरे राम महामंत्र की जपा करते थे और श्री गीता जी के 18 अध्याय का संपूर्ण पाठ करके पश्चात शौच स्नान आदि करते थे और दिन में प्रायः हर समय चलते फिरते हुए श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते रहते थे। नित्य प्रति 108 पाठ करते थे। इनकी मृत्यु बड़े ही विलक्षण ढंग से हुई। जिस दिन इनका देहांत हुआ उसी दिन इन्होंने अपने लाडले पौत्र को गोद में लेकर कान में कहा कि लो बेटा, तेरे से इतने दिन का ही वादा था, अब हम तो जाते हैं और तू इस घर में रह। इसके बाद सब घर वालों से पूछा कि सबने भोजन तो कर लिया है ना। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए और पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उत्तर में इन्होंने कहा यूं ही, पर साथ ही तुरंत बोला, अच्छा अब मेरे ज्येष्ठ पुत्र कनीराम को बुलाओ और मुझे गौशाला में ले चलो। सब अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए कि आज ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। यद्यपि उस समय उनकी अवस्था 84 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु आप अच्छे प्रकार से चल फिरकर घर का काम कर लेते थे। गौशाला में ले जाने के बाद श्री ताराचंद्र जी बोले कि मेरे प्राण पारायण का समय अति निकट आ गया है। देखो, भगवान के पार्षद 4 भुजा वाले मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लें। और सब लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करें। आप स्वयं भी इसी मंत्र का जप करने लगे। फिर कहा, मुझे स्नान कराओ। श्री कनीराम जी ने उनको स्नान कराकर ललाट पे चंदन लगा दिया और अपनी गोद में लिटा लिया। देखते ही देखते उनके प्राण पारायण कर गए। दादाजी श्री ताराचंद्र जी के परम धाम गमन के अभी 2 वर्ष भी नहीं हो पाए थे। शिशु हनुमान प्रसाद अभी 2 वर्ष का भी ना हो पाया था कि उसके लिए चीर मात्र वियोग का क्षण उपस्थित हुआ। पुत्र स्नेह वत्सला माता रिक्खीबाई अपने नन्हे से शिशु के मधुर बाल चरित्र के सुख का किंचित मात्र ही आनंद न ले सकी। अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने लाडले लाल को अपनी सास रामकौर बाई के हाथ सौंपकर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा संवत 1951 के दिन अपना यह पंच भौतिक कलेवर त्याग दिया। इस लोक से ऊपर उठ गई। अवश्य ही यदि हम लोग देख पाते, हमारे इन चर्म चक्षुओं में एक क्षण के लिए दिव्य ज्योति आ जाती तो देखते जननी रिक्कीबाई आज कहाँ है, जहाँ अनगिनत जन्म की तपस्या से, अनगिनत जन्म जित विविध पुण्य से विशुद्ध चित्त होकर बड़े बड़े योगी जन ही एकमात्र भगवत कृपा के सहारे जा पाते हैं। यह सारी बातें प्रभु देख ही रहे थे। देवी रामकौर की व्याकुलता अब वह अधिक नहीं देख सके। संतों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद का
वैद्यों की सहानुभूति और उनके औषधि का तथा देवी राम कौर के अंतर हृदय के भार से सराबोर सेवा सुशिष्ट का प्रभु ने अनुमोदन कर दिया। फिर क्या विलंब था, बालक हनुमान प्रसाद स्वस्थ होने लगा और कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। भीषण रोग के चिन्ह विलुप्त हो गए। बालक के अधरों पर वही मुस्कान फिर खिलने लगी। बालक पुनः हाथों को पैरों को नचा नचा कर दादी के वक्षस्थल से लिपट गया। दादी ने एक बार प्रभु की ओर देखा और एक बार बालक की ओर। फिर कृतज्ञता और स्नेह के आवेश में एक क्षण के लिए दोनों ने छलक उठे। यह घटना संवत 1952 और 1953 की है। पौत्र स्वस्थ हो गया। विवाह के उद्देश्य से रतनगढ़ आना हुआ था, वह भी पूर्ण हो गया। अतएव देवी राम कौर सपरिवार शिलांग के लिए चल पड़ी। भगवान की कृपा से उन दिनों की अति विकट यात्रा सा आनंद पूर्ण हुई। शालंग का मनोहर वन प्रांत गृह गलिया सभी मानो बालक हनुमान प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए वहां पहुंचकर उनसे मिलकर बालक का हृदय खिल उठा। इस बार वह अपेक्षाकृत कुछ बड़ा होकर, कुछ अधिक धारण योग्य शक्ति का विकास होकर यहाँ आया था। इसलिए अब वह समवस्त का बालक के साथ बाहर भी जाने लगा। बालक के स्वास्थ्य में यद्यपि कुछ गंभीरता भी एवं दादी भी प्यार बस इसे बाहर नहीं जाने देती चाहती थी, फिर भी साथ ही इसे खेलने के लिए बाहर ले जाते। अधिकांश समय दादी के पास रहने पर भी बालक के साथ खेलने का भी कार्यक्रम चलता रहता। खेलने में मस्त एवं दादी के नित्य नूतन निरंतर बढ़ते हुए प्रेम से सिक्त रहकर बालक हनुमान प्रसाद के दिन सुख में बीतने लगे। इसी बीच में उसके जीवन के एक चीज स्मरणीय घटना का क्षण उपस्थित हुआ। भागवतकार कहते हैं, एक प्राणी पथ में पड़ा हुआ सर्वदा सबकी दृष्टि से उपेक्षित जीवित बच जाता है। उसका बाल तक बाका नहीं होता, क्योंकि विधाता के विधान में उसकी रक्षा अभीष्ट है और दूसरा अपने गृह में है। सर्वदा सब प्रकार से उसकी रक्षा हो रही है, पर विधान है कि यह नष्ट हो और वह ठीक विधान के अनुसार ही काल का ग्रास बन जाता है। यह नियम केवल पथ एवं ग्रह तक ही सीमित नहीं है, सर्वदा सब देश काल में यह नियम अचल रहता है। एक प्राणी एकांत वन में सर्वदा अनाथ पड़ा है, उसके चारों ओर मृत्यु की विभीषिका नाच रही है। अंतिम क्षण में प्रतीक्षा में वह उद्विग्न बैठा है, परंतु हठात परिस्थिति बदल जाती है। अचिंत्य विधान के द्वारा सर्वदा अप्रत्याशित रूप से उसकी रक्षा हो रही है और दूसरा सुंदर प्रसाद में सुख की नींद सो रहा है। चारों ओर संतरी पहरे पर सतर्क हैं, पर विधान कुछ और ही है। आकाश में मेघ उठने लगते हैं, धीरे धीरे सर्वत्र घोर अंधकार छा जाता है, कुछ बूंदें गिरने लग जाती हैं। संतरी धीरे से गृह का द्वार बंद कर देता है, इस आकांक्षा से कि बूंद की ध्वनि से गृह स्वामी का सुख निद्रा में व्यवधान न हो। हठात विद्युत ज्योति एक क्षण के लिए प्रसाद को उद्विस्त करती है और दूसरी ही क्षण वज्र ध्वनि से प्रसाद प्रकंपित हो उठता है। वज्र गृह स्वामी के हृदय को चीरता हुआ धरा के अंतःस्थल में विलीन हो जाता है। संतरी हाहाकार कर उठते हैं। सारा सुखमय प्रबंध था, सारी रक्षा थी, पर सभी निरर्थक, सभी व्यर्थ। ऐसा इसलिए हुआ कि विधाता का विधान था, नष्ट होना ही है। भागवत के इस श्लोक को बालक हनुमान प्रसाद ने अपने जीवन में ठीक ठीक अनुभव किया। संवत 1953 विक्रम सन 1896 में एक दिन सुंदर संध्या होने जा रही थी। शिलांग नगर जनकल्लव से मुखरित था। सभी अपनी अपनी धुन में मस्त थे। किसी को पता नहीं था कि बहुतों के लिए आज की संध्या ही अंतिम संध्या होगी। अपनी उमंग को हृदय में लिए हुए ही कुछ ही देर बाद बहुत से प्राणी पृथ्वी के गोद में समा जाएंगे। पता होता भी कैसे?
विश्व नाटक के सूत्रधार की लीला का पता पूर्ण रूप से सूत्रधार को ही होता है। यत्किंचत उनको भी होता है जो सूत्रधार के हाथ के सच्चे यंत्र होते हैं। अस्तु, उस दिन की लीला प्रारंभ हुई, पर अत्यंत करुणा हृदय रुला देने वाली हुई। हठात शिलांग का धरातल जोर से कांप उठा। देखते ही देखते कतार में सस्त्रियों गृहवलियां धरती में लौटने लगी। उनके साथ ही अनेक गृह स्वामी भी सपरिवार ईंट पत्थर के ढेर से नीचे छिप गए। जिनके जीवन के दिन अवशेष थे, जिनके जीने का विधान था, वह विभिन्न देव योग से गृहवली के धरासत होते समय उसकी चपेट में बच निकले। पर हनुमान प्रसाद की रक्षा कैसे हुई, यह आश्चर्य से भर देने वाली घटना आप उसके ही द्वारा सुने। इसका विवरण इस घटना के बहुत बाद चरित्र नायक ने स्वयं ही कल्याण में प्रकाशित किया है। सन 1996 में असम में भयानक भूकंप हुआ था। उस समय मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की थी। शिलांग असम में हमारा कारोबार था। मेरे दादाजी कनीराम जी वहाँ रहते थे। पिताजी कलकत्ता का कारोबार संभालते थे। माताजी की बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो जाने से मेरी दादी जी ने मुझको पाला। उनकी मुझ पर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिए जितने कष्ट सहे, उसका बदला मैं 1000 जन्म में सेवा करके भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस और पूरा ध्यान नहीं दिया। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। जिनके माता पिता आदि जीते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। वह जी भर उनकी सेवा करके आनंद लूट ले, नहीं तो पीछे मेरी तरह पश्चाताप के सिवा प्रत्यक्ष सेवा का और कोई साधन नहीं रहेगा। अस्तु, मैं दादी जी के पास शिलांग में रहता था। मेरी एक बुआ भी वहीं आई हुई थी। उनके 2 संतान थी, एक कन्या और एक पुत्र। वे दोनों मेरे समवस्तक थे। हम तीनों साथ साथ खेला करते। भूकंप के दिन हमारे निकटवर्ती श्री भजनलाल श्रीनिवास के यहाँ किसी व्रत का उद्यापन था। उनके यहाँ हमें भोजन करने जाना था। बुआ के दोनों बालकों ने जाने से इनकार कर दिया। मैं अकेला ही गया। वे घर पर रह गए। संध्या का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। मैंने श्री भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पीछे रसोई में जाकर भोजन किया। रसोई से निकलकर गोले में घुस ही रहा था कि धरती बड़े जोर से कांप उठी। मैं चिल्लाया और मैंने आसपास पत्थरों की वर्षा होने लगी। सारा मकान मिनटों में ही ध्वस्त हो गया। मैं दब गया, परंतु आश्चर्य, मेरे चारों ओर पत्थर हैं। उन पर एक तख्ता आ गया और उनके ऊपर पत्थरों का पहाड़। मैं मानो खोह में काली गुफा में पड़ गया। पता नहीं वायु के आने जाने का रास्ता कैसे रहा, परंतु मैं मरा नहीं। भूकंप बंद होने पर मूसलाधार बारिश हुई और उसी समय हमारे बगल के एक गोले में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। कौन दबा, कौन बचा, कुछ पता नहीं। दादाजी, हम तीनों बालकों की खोज में लगे। मेरे बुआ के दोनों बालक गोले के पत्थर के नीचे मरे मिले। मेरी बड़ी बुआ के पौत्र मुझसे कुछ बड़ी उम्र के थे। श्री गोयंतका की भी लाश मिली। ढूंढते और पुकारते दादाजी भजनलाल श्रीनिवास के गोले के पास आए। वे बड़े जोर से पुकार रहे थे, मन्नू मन्नू। मैंने आवाज़ सुन ली। नन्हा सा बालक था, भयभीत था, रो रहा था, परंतु ना मालूम किस प्रेरणा से मैंने शक्ति भर जोर से उत्तर दिया, यहाँ हूँ, जल्दी निकालिए। पत्थरों का ढेर हटाया गया। मैं निकलकर दादाजी के गोद में चढ़ गया। उन्होंने हृदय से लगा लिया। दोनों रोने लगे। उनके रोने के कई कारण थे। दादी जी अब तक अपने इष्ट हनुमान जी को याद कर रही थी। हनुमान जी ने उनकी पुकार सुनी। बुआ के दोनों बालकों के दबने का दुख क्षण भर के लिए कुछ हल्का हो गया। इस प्रकार बालक हनुमान प्रसाद के जीवन की रक्षा हुई। देवी राम कौर अपने प्राण स्वरूप पौत्र को जीवित पाकर सब कुछ पा गई। दिन तो बीतते ही हैं। एक एक करके 3 वर्ष बीत गए।
ऊपर कहा ही जा चुका है कि श्री कनीराम जी ने सुविधा के लिए कलकत्ता में भी दुकान कर ली, अतः सपरिवार अथवा एकाकी शिलांग एवं कलकत्ता दोनों ही जगह रहना होता था। देवी राम कौर अपने पौत्र को वात्सल्य का दान देकर तथा उसके माधुर्यमय कंठ से दादी की पुकार सुनकर आनंद में विभोर थीं। इसी समय सहसा श्री कनीराम जी रुग्ण हो गए और मार्गशील शुक्ल प्रतिप्रदा संवत 1956 के दिन कलकत्ता में सोहम सोहम का जाप करते हुए अपना पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवी राम कौर एक बार तो पति वियोग से तिलमिला उठी, परंतु अवसर देखकर अपने को संभाला। वह एक असाधारण देवी थी। पति वियोग के दूसह दुख को हृदय में छिपाकर अपने सामने के कर्तव्यों में जुट गईं। इस घटना के 2 महीने के बाद ही श्री भीमराज जी की द्वितीय संतान कमला का राम देवी के उदय से माघ कृष्ण 12 संवत 1956 विक्रम के दिन में जन्म हुआ। बालक हनुमान प्रसाद की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। अपने बहन का मुख देखकर बालक हृदय खिल उठा। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः प्रस्थान करेंगे। श्री राधे।